क्लियर है बच्चे? तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो भी टीचर है, जो नया नया टीचर बने हैं, जिनको इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है, या वो जो बहुत ही मेधावी विद्यार्थी लोग हैं, आप सब तमाम लोगों का अशोकानंदा सर के चैनल में बहुत ही स्वागत है। अशोकानंदा सर के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि ये दुनिया जिसे पहनाना चाहती है फंदा, जो है शोभा देता बनकर तारों के बीच चंदा, वो खुदा का बंदा नाम अशोकानंदा, है ना। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आज सैटरडे दिसंबर 24, 2022 चैप्टर 1 में हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो ट्रांसलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ऐसी चीजें पढ़ाएंगे जो आपने आज तक नहीं पढ़ी है, और अगर इसे विस्तार से अंत तक देखेंगे तो हमारा ये दावा है कि दांतों तले उंगलियां कट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ये एक अशोकानंदा सर के अनमोल खजाने से न्यू लेशन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। तो चलिए अंत तक देखते हैं, चैनल को स्किप नहीं करेंगे। देखिए, ये चैनल बेसिकली ट्रांसलेशन के लिए है। तो ट्रांसलेशन क्या है? तो ट्रांसलेशन, इन माय ओपिनियन, ट्रांसलेशन इज एन आर्ट इन व्हिच वी ट्रांसलेट वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। Here we are going to translate the sentences of the Hindi language into the English language। अशोकानंदा, तो मेरे विचार से ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद। अनुवाद जो है वो एक कला है। मेरे विचार से अनुवाद एक कला है जिसमें इन विच वी ट्रांसलेट, हम लोग अनुवाद करते हैं वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज, एक भाषा से दूसरी भाषा में। यहां हम लोग हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना सीखेंगे। अब हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना सीखेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई? अशोकानंदा सर की। तो हमने यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर दिया है। अब आगे हम आपको लेकर चलते हैं। ट्रांसलेशन के लिए जो बुनियादी बातें हैं वो क्या है? तो ट्रांसलेशन के लिए जो बुनियादी बातें, तो दुनिया माया जाल फैलाती है। तो माया जाल फैलाती है मतलब क्या है? तरह तरह के रूप में आती है, कभी इस रूप में कभी उस रूप में, और समझ में नहीं आता है क्या करे, है ना। रहेगी कुछ, दिखेगी कुछ, बोलेगी कुछ, करेगी कुछ, तो होगा कैसे पूछ? तो कैसे टाल देंगे अपना मुझ? तो चलिए देखते हैं सब कुछ। होता क्या है ना कि संसार की जितनी भी सेंटेंसेज है वो सारे सेंटेंस महज 6 रूपों में बटे हैं। 6 रूपों में बटे हैं। संसार का जितना भी सेंटेंस को ले लीजिए, उनको वो 6 रूपों में बटे हैं। ठीक है, और उसकी जानकारी नहीं है। मूलतः 3 रूपों की जानकारी होती है हमें। अब रूप है भाई साहब 6, दिखाई दे रहा है 3, तो बाकी का 3 तो हावी होगा ना करेगा हम लोगों पे। तो उन 3 सबको निचोड़ देते हैं एक एक करके, है ना, विस्तार से। शॉर्टकट तो होता नहीं। अगर कामयाब हो रहे हो भाई और शॉर्टकट मिल रहा है तो देख लेना भाई, फंसने वाले हो। अगर रास्ता कठिनाई भरा है लेकिन मंजिल खूबसूरत है तो बिंदास चलते जाओ। चलो, तो उन 6 रूपों से हम लोग आपसे परिचित होते हैं। फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। फॉर्म्स यानी रूप, यानी वाक्य के रूप। फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के रूप। यही पॉजिटिव। तो जो पहला रूप है हमारा वाक्य का वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या? सकारात्मक। तो सकारात्मक का मतलब क्या है कि पहले तो इसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, फर्स्ट ही याद कीजिए, नोट कीजिए, इसको कॉपी पेन लेकर के लिखना शुरू कर दीजिए अभी, बिना डिले किए हुए। लाइफ चेंजिंग है ये। और इसको लटके, तो अभी तक तो लटके है सबके नजरों में, सिर्फ खटके खटके। तो कॉपी पेन लेकर लिखना शुरू कर दीजिए। मेहनत के अलावा कोई आपका साथी नहीं है। यही पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में हम लोग देखें, सकारात्मक में एक सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। एक सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा हम क्या देखते हैं इसमें नो नॉट नहीं ही रहेगा। इट विल ऑलवेज कम विदाउट नो नॉट। फॉर सेकंड थिंग, थर्ड, इट विल ऑलवेज एंड एट एनी कॉस्ट विद द फुल स्टॉप। यह हर एक
कीमत पर, किसी भी कीमत पर अंत होगा फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम के साथ। दोनों भाषा में बोल रहे हैं, बाइलिंगुअल टीचिंग कर रहे हैं, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले दोनों बेनिफिटेड होंगे। तो दोनों को ये वीडियो देखना चाहिए और पूरी ईमानदारी से देखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। पॉजिटिव में पहले एक सब्जेक्ट, उसके बाद विदाउट नो नॉट, और तीसरा लास्ट में फुल स्टॉप। ज्यादातर नॉट ही मिलते हैं। बी इसका जो सेकंड टाइप है वो है निगेटिव। निगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक, जिसकी आत्मा समझते हैं ना, आत्मा वो नकारने में ही बसती है, ना ना, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा नकारात्मक। तो नकारात्मक में क्या होगा, एक सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप भी रहेगा, पूर्ण विराम भी। लेकिन इसमें है, लेकिन क्या है, इसमें नो नॉट लगा रहेगा ही रहेगा, इसमें नॉट जरूर रहेगा। देखिएगा सारा सेंटेंस को। अब इस दोनों का एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे ही इज हैप्पी, वह खुश है, तो ही एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद इसमें लास्ट में फुल स्टॉप है, और ही इज हैप्पी में नो नॉट कहां है, ढूंढते रहिए, है ही नहीं। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अगर इसी का निगेटिव बनाना है तो बस इसी का निगेटिव किए, तो ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पाते हैं, वह खुश नहीं है में, यहाँ पे सब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है, लेकिन नॉट दिख गया आपको, है, तो हुआ ना निगेटिव। अब आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा टर्म है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जिसको क्वेश्चंस भी कहते हैं, क्वेश्चंस भी। तो काली माँ के हाथ में हथियार देखे है ना, उसके नीचे बड़ा सा लड्डू डाल देते हैं गणेश जी का, तो बन जाता है क्वेश्चन मार्क। वही क्वेश्चन मार्क पहचान है क्वेश्चंस का। ये तो इंटेरोगेटिव रहेगा ही रहेगा, इसको क्लियर कर दीजिएगा, इंटेरोगेटिव रहेगा ही रहेगा। अब इंटेरोगेटिव में क्या काम है इसका, इंटेरोगेटिव का, भाई आप पूछिएगा, हमसे पूछिए, जरूर पूछिए, हम बता रहे। नहीं पूछेगा तब भी बताएंगे। बस ऐसा कर देंगे आपको कि आपके दिमाग में अगर कुछ भी नहीं ऊपर वाले ने भेजा है ना, तो सब कुछ अशोक सर भेज देंगे। भूल जाइए बीते हुए बातों को, लेकिन अपने आप को संवार लीजिए। एक भी सेकंड गवाए तो गवाए, क्योंकि 100 बनने के लिए ना दशमलव में भी पकड़ करके रखना होता है, तो पलक भी झपकाए तो झपकाए। तो इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है पहली बात कि लास्ट होगा क्वेश्चन मार्क के साथ, ठीक है, और उसके बाद एक सवाल पूछेगा। It interrogative sentences will end with a question mark and will ask a question. क्लियर है, एक सवाल पूछेगा और प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ इसका अंत होगा। तो ये तो हो गए इंटेरोगेटिव। बस 3 ही तो जानते हैं दुनिया, लेकिन इस 3 में बहुत लफड़ा है। 3 में 4 है, और जिसके बगैर जिंदगी अचार है, और आप बेकार है, लाचार है। चलिए अशोक सर करते आपका उद्धार है, ज्ञान में सुखी संसार है। तो इंटेरोगेटिव के 2 बेटे हुए, ठीक है, 2 बेटे हुए। अब वो 2 बेटे कौन कौन से हैं, एक तो यस नो। अब यस नो क्यों भाई, क्योंकि ये इसके आंसर यस में दिए जाते हैं या फिर नो में दिए जाते हैं, नो में दिए जाते, यस में दिए जाते हैं, तो ये इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, यस नो। अब जैसे कोई आपसे पूछे आर यू अ बॉय, क्या आप एक लड़के हैं, तो अगर लड़का होंगे, मान लीजिए आपका नाम राहुल है, तो क्या बोलिएगा, यस। अगर आपका नाम राहुल नहीं है तो क्या बोलिएगा, नो। बस एक शब्द में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, यस नो। यस नो इंटेरोगेटिव यानी यस नो क्वेश्चन। क्लियर है, इसके आंसर यस या नो में देंगे। अब यस नो जो है ना, वो 2 भागों में बट गया। तो उससे पहले कि यस नो को डिटेल में करें, आप यहां यस नो में देखिए, पहला पार्ट है, सी नंबर यहां पे आ रहे हैं, 3rd फॉर्म। यस नो
प्लेन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यस नो प्लेन इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, यस नो तो रहेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, उसके आंसर यस नो में दे सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन इसमें प्लेन है मतलब नो नॉट नहीं है, इसमें नॉट नो नहीं देखने को मिला, नहीं देखने को मिलेगा मतलब नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्लेन है। समझ में आ रही? अब कहिएगा कि हम डाल देंगे, तो डाल देंगे तो डी में चला जाएगा भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, निगेशन हो जाएगा वो, यस नो निगेशन। अब एक एग्जांपल देख लीजिए इसका, क्या आप एक लड़की है, आर यू अ गर्ल, तो यस नो प्लेन। अगर इसी में नॉट लग गया तो आर यू नॉट अ गर्ल, क्या आप एक लड़की नहीं है, तो यस नो निगेशन हो गया, है ना, बहुत आसान। चलिए अब WH क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान लेते हैं, इंटरोगेटिव की दूसरे संतान की ओर, दूसरा औलाद की ओर, WH की क्यों इसका नाम पड़ा भाई, क्योंकि ये या तो W से शुरू होता है या फिर H से शुरू होता है। WH में who, where, when, how, which, what, why, इसमें इकलौता हाउ है जो H से शुरू होता है, बाकी सब W है ना। हर काम में W, बस एक हाउ में H में भी लास्ट में देखिएगा H और W, उसमें भी हाउ में भी W आ ही जाता है लास्ट में। चलिए तो अब इस WH क्वेश्चन की खासियत क्या है, इसके आंसर एक पूरे होल सेंटेंस में देने पड़ते हैं, होल सेंटेंस में। आपको पता था ये बात? नहीं पता था। टीचर दिस दैट करके आपके दिमाग में कचरा डालते रहते हैं नॉर्मली, तो उससे भी प्रॉब्लम होती रहती है। यार करे तो क्या करे, इसको सही माने कि इसको सही माने कि किसको सही माने कि सही ही ना माने। तो ऐसी सूरत में आपको ध्यान देना चाहिए कि इस चैनल को लगातार देखिए, खूब देखिए, बार बार देखिए, 1000 बार देखिए। अब WH प्लेन who, where, when, how, which, what, why को ले लीजिए, तो इसके आंसर होल सेंटेंस में देने हैं। तो जैसे हु इज योर फेवरेट एक्टर, आपके मनपसंद अभिनेता कौन है, तो माय फेवरेट एक्टर इज शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, माय फेवरेट एक्टर इज अमिताभ बच्चन। तो ये क्या है हमारा, माय फेवरेट एक्टर इज सलमान खान, माय फेवरेट एक्टर इज अक्षय कुमार। ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा होल सेंटेंस में दिया जाने वाला आंसर। व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अशोकनंदा। तो ये हमारा होल सेंटेंस में आंसर जा रहा है। तो ये WH के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है WHE प्लेन, प्लेन मतलब सादा सादा, ठीक है। WH प्लेन मतलब उसमें नो नॉट नहीं रहेगा। जैसे हु इज योर फेवरेट एक्टर, तो माय फेवरेट एक्टर इज अमिताभ बच्चन या माय फेवरेट एक्टर इज सिल्वेस्टर स्टैलोन। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, माय फेवरेट एक्टर इज एंड आल्सो नहीं कर माय फेवरेट एक्टर इज जेन-क्लॉड वैन डैम, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। तो WH प्लेन हो गया। अब इसमें कुछ और ऐड करना चाहेगा, नो नॉट मिला दिया, अगर कि हम मिलाएंगे नो नॉट, मिला दो भाई नो नॉट, हम मिलाएंगे करेंगे, ठेठ में कहें तो मिला दो। तो who is not your enemy, my parents are not my enemy and all the good people are not my enemy, actually nobody is my enemy. So who is not your friend, my teachers are not my friend, they are like my friends but they are not my friends। एक टीचर एक दोस्त जैसा होता है, दोस्त नहीं होता है, आप उनके कंधे पे हाथ नहीं रख सकते। तो यहाँ WH निगेशन हो गया, क्लियर है, समझने को दिक्कत। अब WH निगेशन हो गए तो हम लोग आगे चलते हैं, अब काम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। The ideal definition of the tense, the ideal definition of the tense में हम लोग देखेंगे। तो the ideal definition of the tense में होता यानी tense के आदर्श परिभाषा। तो टेंस के आदर्श परिभाषा ये भी अशोकानंद सर के द्वारा दिया गया, खास तौर से आप लोगों के लिए। अब अशोकानंद सर इसमें क्या बोल रहे हैं आपको, टेंस पहले समझ तो लीजिए कि होता क्या है। वैसे चलिए
इस परिभाषा से ही क्लियर हो जाएगा, हम भी खामोखा टेंशन ले रहे हैं कि नहीं। जब सब कुछ हम लिख ही दिए हैं तो फिर अपना दिमाग बात नरेट करने में लगाते हैं। The tense is a combination of verbs. It shows habituality, completeness, and completeness with incompleteness. It is originated from the Latin word tempus, which means tense. ऐसे करना है, एक बार फिर से समझ लीजिए। The tense is a combination of verbs. It shows habituality, incompleteness, completeness, and completeness with incompleteness. It is originated from the Latin word tempus, which means time. ऐसे बनाएगा। Tense यानी काल। अब किसी को पूछ, टेंस जो है वो टेक्निकल नेम है, ग्रामर का नेम है, ठीक है, और टाइम जनरल नेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे वाटर जो है, हम कई बार एग्जांपल दिए कि वो एक लैंग्वेज का टर्म है, लेकिन H2O एक टेक्निकल टर्म है, या हाइड्रो एक टेक्निकल टर्म है, ठीक है। ज्योग्राफी में देखा जाए तो हाइड्रो वाटर को कहते हैं, और उसके पानी को कहते हैं, और उसके बाद H2O के साइंस में, केमिस्ट्री में ज्यादातर यूज होते हैं। लेकिन एक चाय वाले को आप बोल करके देख लीजिए, एक ग्लास H2O देना भैया, तो वो ना दे पाएगा। उसी प्रकार किसी को बोल दीजिए भाई साहब आपके घर में अभी टेंस क्या हो रहा है, नहीं बता पाएगा। सेम चीज है, टेंस मतलब भी टाइम ही होता है, ठीक है, उसको जानकारी नहीं है। तो आप एक साइंटिस्ट होते जा रहे हैं, लैंग्वेज के स्पेशलिस्ट होते जा रहे हैं। टेंस मतलब टाइम, लेकिन कुछ अंतर है। लैंग्वेज को तो हर कोई यूज कर रहा है, जिसके मन में जैसे आ रहा है वैसे ही यूज करके खुद को प्रकांड विद्वान समझ रहा है। तो ये सब चीजें तो है, लेकिन आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, आपको हम बता रहे हैं क्या करेंगे। आपको स्पेशलिस्ट बनना है, सावधानी यदि दुर्घटना घटी, उससे आप परहेज करेंगे। टेंस मतलब टाइम। तो टेंस इज टेंस जो है वो क्रियाओं का एक समूह है। टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स। काल क्रियाओं का एक समूह है, काल क्रियाओं का एक समूह है। इट शोज हैबिचुअलिटी, यह हैबिचुअलिटी को दिखलाता है। हैबिचुअलिटी को दिखलाता है, इसका मतलब क्या है कि क्या दिखलाता है? हैबिचुअलिटी को दिखलाता है, तो हैबिचुअलिटी को दिखलाता है मतलब बार बार आप एक ही काम करते हैं, ठीक है। जैसे माय मदर टेक्स टी, मेरी माँ चाय पीती है, आप ऐसा बोल सकते हैं, बहुतों की माँ चाय पीती होगी। तो माय मदर टेक्स टी यानी मेरी माँ आज भी चाय पी है, कल भी पी थी और आगे भी पिएगी। चाय पीना उनका हैबिट है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं हैबिचुअल एक्शन। तो टेंस में हैबिचुअलिटी को रखा जाता है। जैसे आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत को साफ करता हूं, तो आई ब्रश माई टीथ, तो आप आज भी साफ किए हैं, कल भी साफ किए थे, आने वाले टाइम में भी साफ करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? हैबिचुअलिटी। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? हैबिचुअलिटी। आज ही नहीं उगता है, आज के लिए नहीं, कल भी उगा था, परसों भी उगा था और आने वाले टाइम में भी उगेगा। तो ये हैबिचुअल एक्शन है। तो टेंस का पहला काम क्या है? हैबिचुअलिटी को बतलाना। सेकंड काम इस टेंस का क्या है? इनकम्प्लीटनेस को दिखलाना, यानी अपूर्णता को बतलाना। ये इट शोज इनकम्प्लीटनेस। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक सेव खा रहे हैं और उसी में से आप जैसे ही खाने जा रहे हैं, भैया हमको नहीं दीजिएगा, आप आधा काट करके उसको दे दिए, तो वो अधूरा था। आप खा रहे थे, खाने का काम पूरा नहीं हुआ था। यू आर गोइंग टू बाइट अ कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट। आप एक कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट को एक इकट्ठा काटने जा रहे थे, और ठीक काटते ही समय में ऐसा हो गया, आप देख लीजिए कि कोई आ गया, गिव मी आल्सो प्लीज, तो आपने उसे झट से दे दिया, ठीक है बाबू तुम भी थोड़ा सा ले लो। तो वहां पे इनकम्प्लीटनेस, अधूरापन है, ठीक है। तो अधूरेपन को, जैसे आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम लाफिंग, आई एम डांसिंग, इसको दिखलाता है टेंस।
ये भी टेंस का काम है। तीसरा टेंस का काम क्या है? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब पूरा हो गया, ये इसका ठीक उल्टा है। इनकम्प्लीटनेस का ठीक उल्टा है ये। तो इनकम्प्लीट, जैसे यू आर ईटिंग एन एप्पल, आप एक सेब खा रहे हैं। यू हैव ईटेन एन एप्पल, अपने एक सेब पचा लिया। अब कोई मांगने आएगा, क्या कहिएगा? पेट में से निकाल कर दे दीजिएगा, ऐसा थोड़े होता है। तो यहाँ कंप्लीटनेस है। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, कंप्लीटनेस विद इनकम्प्लीटनेस। कंप्लीटनेस विद इनकम्प्लीटनेस का मतलब क्या हो गया? अब आप अजीब लगेगा कि अरे पूरा भी हो गया है और जारी भी है। हाँ, वही हम बात कर रहे हैं, पूरा भी हो गया और जारी भी है। जैसे 2001 के स्टार्टिंग से हमने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। I have been teaching English since 2001। तो क्या पढ़ाना बंद हो गया? 2022 आया तो नहीं, 2022 आया तो 2021 तक पढ़ाना कंप्लीट हो गया। ये परफेक्ट टेंस है। और 2022 से अभी भी पढ़ाना जारी है। अब तो 2023 में भी पढ़ाएंगे, आप लोगों की दुआएं रहेगी। तो यहां पे समझने की जरूरत है कि जो काम में पूर्णता के साथ अपूर्णता भी समाहित हो, वो काम कहलाता है कंप्लीटनेस विद इनकम्प्लीटनेस। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2001। मैं 2001 से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। It is originated from the Latin word tempus, which means time। इसकी उत्पत्ति, ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति, वही उत्पत्ति, जन्म या पैदाइश, जो समझ में आता है उससे समझ लीजिए आप। अब इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द टेम्पस से, यानी लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से, जिसका अर्थ होता है टाइम, यानी समय, काल, अश्वनंदन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग चैप्टर 1 में। अब काम की बातें चैप्टर 1 में हम लोग आते हैं, लेकिन चैप्टर 1 को समझने से पहले हम लोग इसी के आधार पे बनावट को पहले समझ लेते हैं। चैप्टर 1 में देखते हैं द टेंस प्रेजेंट टेंसेज, यूजेज ऑफ इज, एम एंड आर। द टेंस प्रेजेंट टेंसेज, यूजेज ऑफ इज, एम एंड आर। डी टेंस भी बोल सकते हैं और द टेंस, ज्यादातर चलिए द टेंस प्रेजेंट टेंसेज, यूजेज ऑफ इज, एम एंड आर। यानी काल, वर्तमान काल है, एक से अधिक काल है, पॉजिटिव निगेटिव वगैरह सब होते हैं, और इसमें और भी काल आ सकते हैं, इसलिए प्रेजेंट टेंसेज 6 फॉर्म पे इसी का हो गया। और यूज ऑफ इज, एम एंड आर, तो ऊपर में जो हमने वो 6 फॉर्म बतलाए थे, उसी के आधार पे 6 स्ट्रक्चर्स आप लोगों के समक्ष पेश किए हैं। अब वो 6 स्ट्रक्चर्स क्या क्या है उसे देखिए आप, यहां पे देखिए 6 स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट वन है आपका स्ट्रक्चर यानी संरचना। फर्स्ट वन है ए पॉजिटिव। पॉजिटिव किसको कहते हैं वो हम चर्चा कर चुके हैं। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। सब्जेक्ट को शॉर्ट में एस से इंडिकेट कर दिए हैं, एडीजे मींस एडजेक्टिव, एन मींस नाउन। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन। अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है, वो नोट की करने वाली बात है, वो ये है कि 1 में इज कहां लगेगा? तो इज he, she, it, this, that, oil, happiness, SCS, US के साथ लगेगा। यानी is, he, she, it, this, that के साथ लगेगा। ऑयल तेल, हैप्पीनेस खुशी, ऑयल गौर कीजिएगा मटेरियल नाउन है, हैप्पीनेस खुशी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी ये दो तरह के चीजों के साथ लगेगा। शॉर्ट में कहें तो ये दो चीजें याद रखिए, एससीएस के साथ, सिंगुलर काउंटेबल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, जिसको गिन सकते हैं, बुक, पेन, काउच, चेयर। और उसके बाद यूएस अनकाउंटेबल सब्जेक्ट के साथ, यानी मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, जैसे स्ट्रेंथ है ना, ऑनेस्टी, ताकत, ईमानदारी, उसके बाद गोल्ड, आयरन, सिल्वर, कॉपर, राइस, ये सब मटेरियल नाउन है।
अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरा एम किसके साथ लगेगा? तो एम तो इकलौता आई के साथ लगेगा। एम मैं। अब हमको कोशिश कीजिए इदम में बदलने की। तीसरा हमारा है आर। आर किसके साथ लगेगा? वी, यू, दे, दीज, दोज, पीसीएस। आर जहां पे प्लूरल है, कोई भी टर्म प्लूरल है, कोई यानी बहुवचन है, वहां लगा देंगे। वी के साथ यू, दे, दीज, दोज सब प्लूरल है। उसके बाद पीसीएस प्लूरल काउंटेबल सब्जेक्ट, इसको याद रखिए ना, सारा क्लियर हो जाएगा। प्लूरल काउंटेबल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। अब आगे बी निगेटिव में हम लोग देखते हैं, तो निगेटिव में पहला देखते हैं, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये स्ट्रक्चर होता है निगेटिव का। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। लास्ट में फुल स्टॉप देना नहीं भूलिएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी और हुई दुर्गति मती। अब चलिए, इसी को ना कुछ लोग शॉर्टकट में, इंग्लिश स्टाइलिश लैंग्वेज भी हो गई, तो इनफॉर्मल सिचुएशन में शॉर्टकट में लोग मारते हैं इसको। तो इज प्लस नॉट को क्या बोलते हैं? इजेंट। इज प्लस नॉट को इजेंट, और कई लोग तो इजेंट भी बोलते हैं। ही इजेंट गोइंग टू स्कूल या ही इजेंट गोइंग टू स्कूल, ऐसे ही बोला जाता है। और उसके बाद आर प्लस नॉट को यू आर वेल, शॉर्ट में यू आर वेल या यू आरंट वेल, ये भी होता है। उसके बाद लेट यू गो टू स्लीप। एम प्लस नॉट को एमंट नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर एमंट बनाएंगे तो यूज जरूर कर सकते हैं। ये गलत नहीं है, एमंट होता है, प्रचलन में नहीं है अभी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। सी यस नो प्लेन। यस नो प्लेन की हम लोग बात करें तो इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहां पर जो किए हैं यस नो प्लेन में जो सब्जेक्ट था ना, सब्जेक्ट के जगह पे हम लोग हेल्पिंग वर्ड को रख देंगे और हेल्पिंग वर्ड के जगह पर सब्जेक्ट को रख देंगे। यानी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो ये हो गया यस नो प्लेन। और इसी में अगर नॉट लगाना है तो नॉट का स्थान कभी भी देंगे ना तो सब्जेक्ट के बाद दे देंगे। नॉट को दो तरह से रिप्लेस करेंगे, या तो सब्जेक्ट के बाद डाल देंगे तो यस नो निगेशन में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, या नंबर 2 में देखिए तो इजेंट एमंट प्लस आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये शॉर्ट फॉर्म इनफॉर्मल इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं, है कि नहीं। अब आगे ई डब्ल्यूएच प्लेन में देखें तो डब्ल्यूएच प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो डब्ल्यूएच प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन को हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग डब्ल्यूएच को रखें, फिर हेल्पिंग वर्ड को रखें, फिर सब्जेक्ट को रखें, फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन को। अगर एडजेक्टिव है तो लगाएंगे, वरना नाउन लगा देंगे। अगर नाउन है तो लगाएंगे, वरना एडजेक्टिव लगा करके छोड़ देंगे, है ना। अभी हम लोग बिना एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस से परिचित होंगे बहुत जल्द। एफ में हम लोग लास्ट टर्म में जाते हैं तो डब्ल्यूएच निगेशन की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यूएच प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। और दूसरा इसी का शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ले लिए तो डब्ल्यूएच प्लस इजेंट एमंट आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो ये कितना आसान है समझना। अब इसके बाद हम लोग ये जब हथियार पूरा हमारे पास तैयार हो गया तो इन सारे हथियारों के बदौलत हम लोग फाइट कर सकते हैं कहीं भी। जब हम लोग अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो गए तब न लड़ाई करने का सुख मिलेगा। Then we will be worthy of fighting well. We can enjoy ourselves the fighting. अब लेसन शुरू करते हैं। पेज 2 में आते हैं। पेज 2 विद इंस्टेंस। इंस्टेंसेस का अर्थ होता है उदाहरण। तो पेज 1 ये था, पेज 2 उदाहरण के साथ देखते हैं हम लोग। अब इसमें पहला सेंटेंस हमारा देखिए, यह रोहित है, वह सोनी है और मेरा नाम मेघा है।
यह रोहित है वह सोनी है और मेरा नाम मेघा है। तो यह रोहित है वह सोनी है और मेरा नाम मेघा है का इंग्लिश होगा दिस इज रोहित, दैट इज सोनी एंड माय नेम इज मेघा। दिस इज रोहित, दैट इज सोनी एंड माय नेम इज मेघा। ध्यान से सुनिए। अब ये तो हो गया पॉजिटिव। दूसरा निगेटिव में हम लोग जाते हैं। तो बी निगेटिव का, तो मैं मंजू नहीं हूं, वह मेरा मकान नहीं है, तथा यह आपका किताब नहीं है। मैं मंजू नहीं हूं, आई एम नॉट मंजू, वह मेरा मकान नहीं है, तथा यह आपका किताब नहीं है। दैट इज नॉट माई हाउस एंड दिस इज नॉट योर बुक एंड दिस इज नॉट योर बुक। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्या यह मेरा हाथ है? क्या वह तुम्हारा गाल है? लेकिन क्या वे मेरे पिताजी हैं? तो अगर ऐसा सेंटेंस है तो क्या करेंगे? इज दिस माई हैंड? इज दैट योर चिक? बट इज ही माई फादर? फिर से सुनिए। क्या यह मेरा हाथ है? इज दिस माई हैंड? क्या वह तुम्हारा गाल है? इज दैट योर चिक? लेकिन क्या वे मेरे पिताजी हैं? बट इज ही माई फादर? अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आपके साथ हो सकता है। वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो सकता है वो समझने की कोशिश कीजिए। आप कहिएगा क्या वे मेरे पिताजी हैं, तो यहाँ पर बोल रहे क्या वे मेरे पिताजी हैं, और बोल रहे हैं और इसका इंग्लिश बोल रहे हैं इज ही माई फादर। वे का तो दे ना होता है सर, आप ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, वे का दे होता है जब बहुवचन होता है। अब किसी के 10-20 बाप तो नहीं होते हैं, सुनने में खराब लग रहा है ना। जब हम आदर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, गौर से पकड़िएगा, जब हम वे लगाकर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे कोई टीचर है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, कोई आइडियल पर्सन है, कोई ग्रेट पर्सन है, कोई टीचर है, कोई प्रेसिडेंट है, डॉक्टर है, तो जब हम अपने से बड़े को, वैभवशाली को रिस्पेक्ट देते हैं, वो रहता एक ही है लेकिन वे बोलते हैं। जैसे महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, तो एक ही है ना। वे हम लोगों के लिए आदरणीय हैं। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो यहां पर जो गौर करने की वाली बात है, वे एक आदमी के लिए तो ही लगेगा। अब आगे चलते हैं। क्या संजय कुमार एक डॉक्टर नहीं है? क्या वे लवली के भैया नहीं है? क्या वे यहाँ नहीं है? क्या संजय कुमार एक डॉक्टर नहीं है? इज संजय कुमार नॉट अ डॉक्टर? इज ही नॉट लवलीज ब्रदर? क्या वे लवली के भैया नहीं है? इज ही नॉट लवलीज ब्रदर? क्या वे यहाँ नहीं है? इज ही नॉट हियर? क्लियर है? अब आगे ये उदाहरण देखें। आपका नाम कैलाश क्यों है? Why is your name कैलाश? आपका नाम कैलाश क्यों है? Why is your name कैलाश? दूध काला क्यों नहीं होता है? Why is milk not black? दूध काला क्यों नहीं होता है? Why is milk not black? अब आगे अशोकानंदाज क्लास असाइनमेंट में हम लोग देखें तो अशोकानंदाज क्लास असाइनमेंट अशोकानंद सर का के द्वारा रचा गया गृह कार्य। गृह कार्य में ये सब है, पूरा आप दे दीजिए गृह कार्य। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फ्रॉम हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करें। सुनिए ना, चले जाइए। अब आगे चलते हैं। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फ्रॉम हिंदी, यह रिपु दमन है। पहला सेंटेंस है यह रिपु दमन है। दिस इज रिपु दमन। नंबर 2, यह मेरा मुंह नहीं है। दिस इज नॉट माई माउथ। रुकिए, यहाँ पे गलती हुई है हमसे ही। दिस इज नॉट माई माउथ। अब आगे
क्या वह वीणा है? इज दैट वीणा? क्या वह वीणा है? इज दैट वीणा? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लेकिन क्या वह तुम्हारा कान नहीं है? बट इज दैट नॉट योर ईयर? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा धीमा बोलना चाहिए था, ये गलती हो रही है। लेकिन क्या वह तुम्हारा कान नहीं है? बट इज दैट नॉट योर ईयर? उसके बाद यह उसका रुमाल है और वह उसकी चुनरी है। दिस इज हिज हैंडकरचिफ एंड दैट इज हर स्कार्फ। दिस इज हिज हैंडकरचिफ एंड दैट इज हर स्कार्फ। ठीक है, तो मार्क कर दे उसको। तो समझते हैं हम लोग। हाँ देखिए, अरे ये एक मिनट, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, माइंड में एक ऐसा फिल्टर लगाएगा, हल्का सा भी आपसे गलती हो फुल स्टॉप देना है और नीचे वाले लाइन पर देना है फुल स्टॉप। यहाँ फुल स्टॉप छूट गए थे, तो कुछ होता है अंदर से। अगला तो नहीं पकड़ सकता, सिर्फ हम ही पकड़ सकते हैं, लेकिन अपनी गलती को तो खुद ही तुरंत बोलते ही समय चेक करना चाहिए। उसके बाद मेरा नाम हरे राम है। माई नेम इज हरे राम। मेरा नाम हरे राम है। माई नेम इज हरे राम। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो माई नेम इज हरे राम के बाद आगे चलते हैं। यह घास है, यह हरा होता है, लेकिन चूहा फुर्तीला होता है। यह घास है, दिस इज ग्रास। यह हरा होता है, इट इज ग्रीन, लेकिन बट चूहा फुर्तीला होता है। A rat is active। तुरंत 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 भाग जाता है। घास पे चलना सुबह सुबह अच्छा होता है आंखों की रोशनी के लिए। ये ट्रांसलेशन तो हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, बच्चा गलती करता ही करता है। अब बहुत फेमस है, लोगों को हंसी आती है। अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय के क्या है? अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय के क्या है? हम बोलते हैं उससे पहले ही बोल देते हैं बच्चे ससुर। अरे हम ससुर की बात नहीं कर रहे, अब वो ससुर ससुरा की तरह काम करता है। हमारा एक दोस्त था जो हमेशा कहता था, अरे ससुरी के। पप्पू सर नाम के एक मित्र थे, या उस मां ससुरा के। खैर हम लोग आगे चलते हैं। तो उनका हम लोग नाम ही रख दिए थे ससुरा। कहा जा रहे हो? ससुरा के पास। हाँ हाँ, बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं। अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय के क्या है? What is Amitabh Bachchan for ऐश्वर्या राय? What is Amitabh Bachchan for ऐश्वर्या राय? What is Amitabh Bachchan for? For का यूज करेंगे, ऑफ का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिएगा कोई भी ऑफ ही लगाएगा नॉर्मली। अब यह कुत्ता क्यों है? Why is this a dog now? Why is this a dog now? अब यह कुत्ता क्यों है? यहाँ पे जो कुत्ता के सेंस आ रहा है ना, वो कुछ अलग तरह का कुत्ता का सेंस आ जा रहा है, कोई कुत्ते जैसा कर रहा है। तो अब यह कुत्ता क्यों? हालांकि हम उधर नहीं जाना चाहते। Why is this a dog now? हाथी कौन है और पेट्रोल महंगा कब होता है? गौर से सुनिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप किसी को स्पोकन में बोल सकते हैं ये सब लाइन। अब यह कुत्ता क्यों है? Why is this a dog now? हाथी कौन है और पेट्रोल महंगा कब होता है? पेट्रोल जनरली महंगा ही होता है, अब बढ़ता ही जाता है पेट्रोल गैस सिलेंडर। Who is an elephant and when is petrol costly? Who is an elephant and when is petrol costly? ये क्लियर है? नंबर 11 में हम लोग देखें, क्या रमेश हिंदू है? यदि मैं भारतीय हूं। Is रमेश a Hindu? If I am an Indian। तो अगर आप इंडियन हैं तो रमेश को ही चाहिए, वो इंडियन हो जाए, है ना?
यदि अभय लेखक नहीं है तो अरुण शिक्षक नहीं है, ऐसा हम लोग बोलते हैं जनरली। स्पोकन में आप यूज कर सकते हैं। If Abhay is not an author, then Arun is not a teacher. Then Arun is not a teacher. If Abhay is not an author, then Arun is not a teacher. नंबर 13 में हम लोग देखें तो आप लोग लड़कियां हैं, यू आर गर्ल्स, वे लोग शिक्षक हैं और हम लोग अपने शिक्षक के विद्यार्थी हैं। दे आर टीचर्स एंड वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर टीचर्स। दे आर टीचर्स एंड वी आर स्टूडेंट्स ऑफ आवर टीचर्स। थोड़ा सा आगे चलते हैं। 15 में अरविंद यहाँ है, इसका इंग्लिश होगा अरविंद इज हियर। अरविंद यहाँ है, अरविंद इज हियर। अब आगे चलते हैं नंबर 16 में, वे गाड़ियां यहाँ हैं, दोज कार्स आर हियर। ये पंखे वहां नहीं है, दीज फैंस आर नॉट देयर। अब आगे चलते हैं हम लोग, लीजिए कर लीजिए बात। थोड़ा सा हम लोग हल्के से चलते हैं, ठीक है। मंद प्रकाश का अपना ही आनंद होता है, तो मंद प्रकाश में कुछ देखा जाए हम लोग। जिंदगी में अगर कभी उतार आए तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। इसीलिए सर ने अंधकार को थोड़ा सा ज्यादा महत्व दिया है, ठीक है। आपका हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, तो हिम्मत से कभी खुद को न करिए जुदा। बात कुछ और है, अपने बॉडी लैंग्वेज को अच्छा बनाइए। जब शब्द ना काम करे तो बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करके खुद को सबसे ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं, अपनी कमियों को छिपा सकते हैं। कितना भी अच्छा वक्ता हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, बॉडी लैंग्वेज अच्छा है बहुत फर्क पड़ता है। ग्रामेटिकली एरर है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है आपको लोग सम्मान से देखेंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये सभी क्या है, व्हाट आर दीज, यह यहां क्या है, व्हाट इज दिस हियर, वह वहां क्या है, व्हाट इज दैट देयर। ये सभी स्पोकन में खूब यूज हो सकता है, आप यूज तो कीजिए। उसके बाद पेज 3 में हम लोग जाते हैं। पेज 3 वैसे एक फिल्म का भी नाम था। तो पेज 3 में हम लोग जाते हैं तो अशोकानंदाज होम असाइनमेंट्स टू डू, अशोकानंद सर का करने के लिए गृह कार्य। तो अशोकानंद सर का करने के लिए गृह कार्य जो है, पहले आप ये पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसको लिखने के बाद उसका खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा है जो आपसे गलती होगा ही होगा, और उसके बाद फिर आंसर दे रहे हैं उससे मिला लीजिएगा। लेकिन इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है, आप लोगों के लिए सर बतला देना चाहते हैं, कुछ ट्रांसलेशन ऐसा है जो हिलबे नहीं करेगा किसी से। सवाल ही नहीं है, कौन ना हिला सकता है ओकरा, कैसे हिला देगा। 3-3 घंटा ये ट्रांसलेशन पे मेहनत किए है, मामूली बात है। लेकिन चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लेट अस मूव अहेड। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फॉर्म हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करें। फर्स्ट वन है हमारा, आप लोग धनवान हैं और वे लोग शक्तिमान हैं, लेकिन हम लोग मेहनती हैं। तो अब इसका इंग्लिश क्या होगा, यू आर रिच एंड दे आर माइटी बट वी आर लेबोरियस। यू आर रिच एंड दे आर माइटी बट वी आर, ये मैचिंग हो गया ब्लू ब्लू। यू आर रिच एंड दे आर माइटी बट वी आर लेबोरियस। आप लोग धनवान हैं और वे लोग शक्तिमान हैं, लेकिन हम लोग मेहनती हैं। गौर से सुनिए, यू आर रिच एंड दे आर माइटी बट वी आर लेबोरियस। इसमें जो धनवान है वो लिमिटेड हो गया, अब वो धन को ही संजोगेगा। जो शक्तिमान है वो बल को ही बनाए रखे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये सब रहती कहाँ है, लक्ष्मी चंचला होती है, स्वास्थ्य में गिरावट होते रहता है।
लेकिन हम लोग मेहनती, अगर मेहनती अच्छे मार्गदर्शन में बढ़ जाइएगा अशोकानंद सर के, तो उत्थान हो जाएगा। बट वी आर लेबोरियस, तो लेबोरियस रहिए भाई। वैसे भी जो हाथों और पैरों से मिले वो सबसे अच्छी चीज है, अच्छा स्वास्थ्य। आप क्रूर नहीं है, वह दुष्ट नहीं है, मैं पागल नहीं हूं और इसलिए सभी खुश हैं। आप क्रूर नहीं है, यू आर नॉट क्रूएल, वह दुष्ट नहीं है, कॉमा ही शी इज नॉट विक्ट। पुल्लिंग है तो ही, स्त्रीलिंग है तो शी, और विक्ट मतलब होता है दुष्ट। चलिए प्रकाश आ गया ना, देखिए सब अंत भला तो सब भला, इसी को जिसने संभाला वही है संभला। तो देखिए, यू आर नॉट क्रूएल, ही इज नॉट विक्ड, I am not mad, and so all are happy. You are not cruel, she is not wicked, I am not mad, and so all are happy. अब आगे चलते हैं हम लोग नंबर 3 में। क्या वह लड़की शर्मीली और सुंदर है? क्या यह लड़का बहादुर और सुंदर है? क्या मैं सौभाग्यशाली और सही हूं? क्या वह लड़की शर्मीली और सुंदर है? पहले इसको देखते हैं। Is that girl shy and beautiful? क्या यह लड़का बहादुर और सुंदर है? Is this boy brave or handsome? याद रखिएगा कि हैंडसम का प्रयोग मेल के लिए करेंगे। फिर हैंडसम क्रीम को याद रखिए ना। क्या मैं सौभाग्यशाली और सही हूं? Am I lucky and correct? Lucky and right भी लिख सकते हैं। नंबर 4, ये बहुत ही ज्यादा ये पैराडॉक्स है, ये एक अजीब तरह की बात है, विरोधाभास है इसमें। क्या नेता लोग बेईमान नहीं होते हैं? क्या पुलिस वाले चोर नहीं होते हैं? क्या अफसर या पदाधिकारी लोग घूसखोर नहीं होते हैं? यदि हां, तो शिक्षक लोग डरपोक और गरीब होते हैं। अब देखिए, नेता लोग जनरली बेईमान होते हैं, ऐसा नेता लोगों की छवि वैसी है। पुलिस वाले चोर नहीं होते? हाँ होते हैं। क्या अफसर या पदाधिकारी लोग घूसखोर नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। और इसीलिए टीचर की स्थिति, टीचर को कोई भी सीना दिखा देता है, कोई भी डरा देता है, तो टीचर लोग डरपोक होते हैं। और टीचर को न वो मांगता है पैसा, अच्छे टीचर जो है ना उनको कोई देते हैं, काम भर पैसा होता है उनके पास जीवन गुजारने भर, तो गरीबी तो बनी ही रहती है, बन गए मिडिल क्लास। क्या नेता, अब चलिए इसका इंग्लिश देखते हैं। क्या नेता लोग बेईमान नहीं होते हैं? आर लीडर्स नॉट डिसऑनेस्ट? क्या पुलिस वाले चोर नहीं होते हैं? आर द पुलिस नॉट थीव्स? याद रखिएगा कि पुलिस लगा दिए मतलब ये हमेशा प्लूरल है, पुलिस हो या आपका पीपल हो, ये हमेशा प्लूरल ही होता है, पुलिस और पीपल कभी सिंगुलर नहीं। तो आर द पुलिस नॉट थीव्स? क्या पुलिस वाले चोर नहीं होते? क्या अफसर पदाधिकारी लोग या हाकिम भी नहीं कर सकते हैं? आर ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स नॉट ब्राइब टेकर्स? घूसखोर यानी ब्राइब टेकर्स। आर ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स नॉट ब्राइब टेकर्स? यदि हाँ, तो शिक्षक लोग डरपोक और गरीब होते हैं। If yes, then teachers are timid and poor. If yes, then teachers are timid and poor. अब आगे चलते हैं। अभिषेक, इस पे भी लोगों को हंसी आती है। अभिषेक बाबूजी के बाबूजी कौन है? अभिषेक बाबू के बाबूजी कौन है? तो लोग जवाब देते हैं अमिताभ बच्चन। हम तो ट्रांसलेट करने को दे रहे हैं और एक उन्हीं का नाम तो अभिषेक नहीं है। बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं। अभिषेक बाबू के बाबूजी कौन है? Who is अभिषेक बाबूज फादर? ऋतिक का नृत्य कहाँ है? Where is ऋतिक्स डांस? Where is ऋतिक्स डांस? ऋतिक रोशन जी नृत्य में अपनी एक खास पहचान बनाए। यह कुत्ता
यहाँ क्यों है और वह कुर्सी वहां कैसे है। Why is this dog here and why is that chair there? Why is this dog here and why is that chair there? नंबर 6 पे हम लोग देखते हैं, वे लोग आपके दोस्त क्यों नहीं हैं, आपके पुत्र लोग क्यों शिष्ट विनीत नहीं है। Why are they not your friends? वे लोग आपके दोस्त क्यों नहीं है। Why are they not your friends? आपके पुत्र लोग क्यों विनीत या शिष्ट नहीं है। Why are your sons not well behaved? ये तो दिक्कत है इस समाज में फैली हुई। ये कहावत बहुत ही फेमस है कि देश तबाह है पुलिस और नेता से और माँ बाप तबाह है बेटी और बेटा से। चलिए नंबर 7 में देखते हैं, आप लोग पैसे वाले हैं लेकिन क्या आप लोग ईमानदार हैं। You are wealthy, but are you honest? You are wealthy, but are you honest? ज्यादातर लोग धनवान होना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं धनवान हो लोग, सभी लोग धनवान हो, लेकिन उनका तरीका ईमानदारी का होना चाहिए। ये नहीं देखने को मिलता है हमारे समाज में, ज्यादातर नहीं मिलते। तो अगर आप ईमानदारी के रास्ते से नहीं कमाए हैं ना, तो फिर साथ में एक घमंड अभिमान आ ही जाता है। आप लोग पैसे वाले हैं लेकिन क्या आप लोग ईमानदार हैं। You are wealthy, but are you honest? अब आगे चलते हैं, वह चालाक नहीं है यद्यपि वह सही है। He is not clever, although he is right. He is not clever, although he is right. वह चालाक नहीं है यद्यपि वह सही है। He is not clever, although he is right. दरअसल होता क्या है, समाज में बहुत सारे लोग चालाक हैं। तो चालाक है, कहा जाता है चोरी करना गलत बात नहीं है, लेकिन चोरी करते हुए पकड़े जाना गलत बात है। ये लोगों का मानना है जो बिल्कुल गलत है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। चोरी करना ही गलत बात है। जब वो चोरी किया तो खुद तो जान ही रहे, तो अपने ही नजरों में वो चोर हो गया, अपने ही नजरों में पकड़ा गया, तो वहीं पे वो गलत है। तो चालाक लोग जो है या होशियार लोग बच जाते हैं गुनाह करके। तो यद्यपि वह चालाक नहीं है, he is not clever, although he is right, यद्यपि वह सही है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, समझदार होना चाहिए। नंबर 9 में यह आर्थिक व्यवस्था है, यह समय की रुकावट नहीं है। कई बार ये यहां से ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर 9 से ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन देखने को मिलेंगे। 9 तक तो एकदम सिंपल है, लेकिन 9 के बाद ऐसा ऐसा ट्रांसलेशन मिलेगा जो हिलेगा ही नहीं किसी से। तो ऐसे उन लोगों के लिए है जो अहंकार से ग्रसित होते हैं, तो उनके लिए ये ट्रांसलेशन है। जिंदगी में अगर आपको दिक्कत हो, जैसे कैमरे में कुछ पल के लिए अंधकार आए, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। समय का घड़ी की सुई देखते हैं ना, बदल ही जाती है। तो अगर आपका बुरा वक्त चले तो समझ लीजिएगा कि वो आपकी, या पढ़े लिखे हैं, बहुत मेहनती हैं, तो और बुरा वक्त आया है तो समझ लीजिएगा कि वो आर्थिक व्यवस्था है, समय का रुकावट नहीं है, समय आपको नहीं रोक पा रहा है। अगर लोग आपके साथ अच्छे हैं तो समय आपके साथ है, आपको रोकेगा नहीं, न्याय करेगा। बस आर्थिक व्यवस्था है, रुपए पैसे की कमी हो जाती है। आपने परिवार को संभाला तो रुपए पैसे का दिक्कत स्वाभाविक है। वैसे इसका इंग्लिश होगा क्या। यह आर्थिक व्यवस्था है, यह समय की रुकावट नहीं है। दिस इज इकोनॉमिकल कांस्टेंट, दिस इज नॉट कांस्टेंट ऑफ टाइम। दिस इज इकोनॉमिकल कांस्टेंट, दिस इज नॉट कांस्टेंट ऑफ टाइम। कांस्टेंट का अर्थ होता है व्यवस्था या रुकावट, जिस पर जोर नहीं चल पा रहा है फिलहाल। नंबर 10, क्या वह भोजन के अभाव के कारण या बीमारी के कारण एक दुबली या दुर्बल या कमजोर लड़की है। क्या वह भोजन के अभाव के कारण या बीमारी के कारण एक दुबली या दुर्बल या कमजोर लड़की है। तो यहाँ पर
Is she an emaciated girl because of lackness of food or because of illness? तो emaciated का अर्थ होता है कृष्ण एकदम कमजोर है, कुपोषण का शिकार, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ऐसा दिखता है कोई इंसान बीमारी के कारण या भोजन के अभाव के कारण। Is she an emaciated girl because of lackness of food? अभाव के कारण से, और because of का मतलब के कारण से, और lackness of अभाव के। Is she an emaciated girl because of lackness of food or because of illness? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्या यह आपका अनैतिक व्यवहार नहीं है? Is this not your unethical behavior? Is this not your unethical behavior? आप कहीं भी जाइए ना, तो कई बार पद का नशा सिर चढ़कर बोलता है और अक्ल चली जाती है घुटने में। यहाँ की अक्ल घुटने में, और घुटने की चीजें जो थी वो सिर में आ जाती है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब कहीं पे आप काम मांगने जाते हैं या कहीं भी परिवार में ही कोई थोड़े से पैसे आ गए या ताकत आ गया, तो वो लगा नहीं रहा है, आप सही है फिर भी अहमियत नहीं दे रहा है, मुंह ऐठ कर बोलते हैं, रौब जमाते हैं, तो वहां पर वो कैसा व्यवहार करते हैं? अनएथिकल बिहेवियर। तो उसको छोड़ देना चाहिए। कीचड़ को गींज मत नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वैसे हम लोग आगे चलते हैं। क्या यह आपका अनैतिक व्यवहार नहीं है? Is this not your unethical behavior? Is this not your unethical behavior? थोड़ा भी चांस हो तो रोल प्ले कीजिए, अन्यथा चांस ही ना हो छोड़ दें। नंबर 12 में हम लोग देखते हैं, यदि साहित्य, नाटक और रोमांच से भरा हुआ है तो मेरा पेट भोजन से भरा हुआ है। यदि साहित्य, नाटक और रोमांच से भरा हुआ है तो मेरा पेट भोजन से भरा हुआ है। पहले होता ये था ना, कोई अच्छा कहानी का किताब पढ़ लिए या कोई महापुरुष के बारे में जान रहे हैं या कोई फिल्म देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग गया, उसमें नाटक है, रोमांच है, तो खाना पीना सब छोड़ देते थे। तो वैसे ही सिचुएशन में हम ये ट्रांसलेशन की रचना किए हैं। यदि साहित्य, नाटक और रोमांच से भरा हुआ है तो मेरा पेट भोजन से भरा हुआ है। क्योंकि विचार आत्मा का भोजन होता है, तो जब आत्मा का भोजन मिल रहा है तो फिर पेट का भोजन का चिंता किससे रहती है? 2 घंटा नहीं खाएंगे, 3 घंटा नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ थोड़ी ना जाएगा। If literature is replete with drama and excitement, then my stomach is replete. If literature is replete with drama and excitement, then my stomach is replete. तो replete का मतलब भरा हुआ। अब थोड़ा आगे चलते हैं। नंबर 13 में, दरिद्रता की अवस्था में सिवाय माँ बाप के कोई साथी नहीं होता है। दरिद्रता की अवस्था में सिवाय माँ बाप के कोई साथी नहीं होता है। ये सब ट्रांसलेशन आप स्पोकन में यूज कीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए होता क्या था मेरे साथ कि हम दोस्तों के साथ खेलते रहते थे, और जब हमारे स्वास्थ्य का दरिद्रता हो, बीमार पड़े ना, ये वो जो आ जाए दोस्त, कौनो ना आता था हाल चाल पूछने के लिए, नहीं, ऐसे तो दिन भर लगे हुए हैं। तो क्या हुआ वहां पे? कौन काम आ रहा है? माँ है जो डॉक्टर के पास ले जा रही, पिता है वो कुछ कुछ खरीद करके ला करके दे रहे हैं और मन बहला रहे हैं। तो ये सब क्या है? अच्छे कपड़े खरीद दे रहे हैं उसी समय में, ताकि ध्यान भटक जाए बेटा का। तो बाबू, ये तो हो गई स्वास्थ्य संबंधी दरिद्रता। अब ऐसे भी रुपए पैसे की भी दरिद्रता में देखिएगा ना, कि सुख के साथी ज्यादातर रहेंगे, सुख के संगी लाख है, ना कोई एक। क्या है तमाशा जगत का, माँ बाप के संग तू देख। चलिए तो आगे चलते हैं। दरिद्रता की अवस्था में सिवाय माँ बाप के कोई साथी नहीं होता है। Nobody is a companion, companion यानी साथी। Nobody is a companion in penury except parents. Nobody is a companion in penury except parents.
पेन्यूरी का अर्थ होता है दरिद्रता की अवस्था। फिर से देख लीजिए, नोबडी इज अ कंपेनियन इन पेन्यूरी एक्सेप्ट पेरेंट्स। इसको प्रैक्टिकल करके आप बहुत बार हुआ होगा, महसूस तो कीजिए। नंबर 14, यह आडंबरी स्वर्ण आभूषण है, दरअसल असली गहना आपका अपना चरित्र है। बहुत सारे को देखते गले में चेन वगैरह लगा लेते हैं, हाथ में कुछ चेन वगैरह पहने रहते हैं, तो वो लिमिटेड होना चाहिए, वो एक सीमा में, ठीक है। ये सब ये आडंबरी आभूषण, आडंबरी का मतलब होता है दिखावा, नुमाइशी करने वाला। तो आडंबरी का अर्थ होता है जो चीज महंगा हो वो आडंबरी होगा, ठीक है, महंगा आडंबरी। अब कोई सीजन नहीं है, वो फल आपको मिल रहा है तो वो आडंबरी फल, उससे पौष्टिकता क्या रहेगा? घंटा, बाबा जी का ठुल्लू बन गए गुल्लू। जिनका गुल्लू नाम होगा वो तो नाराज हो जाएंगे, भाई साहब माइंड नहीं कीजिए, जिनके पास माइंड होता है वो माइंड नहीं करते। ठीक, आडंबरी मतलब होता है वो दिखावटी होगा, पहला बात। दूसरा महंगा होगा, बेफजूल का पैसा उसमें लग जाएगा। और तीसरा भड़कीला होगा, बार बार ध्यान आपका उस अपनी ओर खींचेगा, बेढंगा टाइप का है। तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। सौम्यता, सादगी, पवित्रता, विनयशीलता, नम्रता, ये सब होनी चाहिए इंसान में। ये सब ना सच्चा सा आभूषण है। तो यह आडंबरी स्वर्ण आभूषण है, दरअसल असली गहना आपका अपना चरित्र है। यह आडंबरी स्वर्ण आभूषण, इसका इंग्लिश होगा दिस इज द ऑस्टेंटेशियस गोल्ड ज्वेलरी। आडंबरी यानी ऑस्टेंटेशियस, दिस इज द ऑस्टेंटेशियस गोल्ड ज्वेलरी। दरअसल असली गहना आपका अपना चरित्र है। एक्चुअली द ऑथेंटिक ज्वेलरी इज योर ऑन कैरेक्टर। दरअसल यानी एक्चुअली, असली गहना यानी ऑथेंटिक ज्वेलरी इज योर ऑन कैरेक्टर, आपका अपना चरित्र है। देखिए, वाणी का भूषणम भूषणम, वाणी की शोभा ही सच्चा शोभा है, और अच्छा चरित्र रहेगा तब ना वाणी में मिठास रहेगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या फर्श की सफाई करना एक घटिया काम नहीं है? इज क्लीनिंग द फ्लोर नॉट अ मीनियल टास्क? देखिए, काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जिसके योग्य है, अगर उतना काम आपको मिल रहा है तो आपके लिए वो बड़ा काम है। लेकिन काम वास्तव में छोटा बड़ा होता है, योग्यता के अनुसार हो सकता है, सामने वाले की योग्यता में ही अंतर हो, बहुत ऊंचाई पर हो। हाँ, काम को करने की अपनी कलात्मक क्षमता, खूबसूरती अलग अलग हो सकती है, वो सभी में अलग अलग है, और अलग अलग पहचान बनाने में हर कोई अगर एक्सपर्टाइजेशन हासिल करता है तो वो काम पा ही लेता है। हर एक के किसी को यहाँ मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। अगर हिम्मत चाहे, अगर जज्बा दिखाए इंसान, तो इंसान को क्या क्या नहीं मिलता। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। तो क्या फर्श की सफाई करना एक घटिया काम नहीं है? इज क्लीनिंग द फ्लोर नॉट अ मीनियल टास्क? मीनियल टास्क यानी घटिया काम, कम महत्व वाला, ओछा काम। तो ओछा काम, ओछा काम। वैसे हम आपको कहना चाहेंगे, अशोक सर का ट्रांसलेशन, पढ़े लिखे रहिएगा तो मीनियल टास्क मिलेगा ही। मीनियल टास्क खुशी से कीजिएगा, अपने घर में पोछा खुद लगाइएगा, आत्मनिर्भर बनिएगा। आपके पिताजी अत्यधिक क्रुद्ध है, आप यहां हैं। आपके पिताजी अत्यधिक क्रुद्ध है, आप यहां हैं। Your father is livid. Where are you? सॉरी, आप कहां हैं? आपके पिताजी अत्यधिक क्रुद्ध है, आप कहां हैं? Your father is livid. Where are you? आपके पिताजी आपको मान लीजिए कि कहीं ले जाने के लिए डॉक्टर के पास, या कहीं घुमाने के लिए, स्कूल ले जाने के लिए, या कहीं जा रहे हैं शादी वगैरह में, आपको ढूंढ रहे हैं और आपको पता चला कि आप गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। वैसे सिचुएशन में ट्रांसलेशन बोल सकते हैं। गांव में ऐसे बोला जाता था, काहे रे ढूंढी, देख देख बाबू वहां गुस्सैल हो,
तू यहाँ कथी करते रहती। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। योर फादर इज लिविड, वेयर आर यू। तो लिविड मतलब गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्रुद्ध है, अत्यधिक क्रुद्ध, एक्सट्रीमली एंग्री, एक्सट्रीमली एंग्री। अब इसी को आपके क्षेत्र के निवासी लोग फैसले से क्रोधित है। आपके क्षेत्र के निवासी लोग फैसले से क्रोधित है। मान लीजिए कुछ गलत डिसीजन आपने ले लिया, तो उससे आपके क्षेत्र के निवासी लोग आपसे अत्यधिक गुस्सा आ गए, इस बार तो वोट देंगे ही नहीं, उसको तो हरा करके ही रहेंगे। तो निवासी लोग का होता है रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स इन योर एरिया आर फ्यूरियस एट द डिसीजन। ये एक ऐसा ट्रांसलेशन है जिसमें 99% बच्चे लोग गलती करते हैं, 1% सही करते हैं। ऐसा कोई हुआ नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है, अब हो जाएगा। ये वीडियो जो देख रहे हैं, आपके क्षेत्र के निवासी लोग फैसले से क्रोधित है। रेसिडेंट्स इन योर एरिया आर फ्यूरियस एट द डिसीजन। फिर से सुनिए, रेसिडेंट्स इन योर एरिया आर फ्यूरियस एट द डिसीजन। आप एक निश्चल लड़के हैं। अब देखिए, फ्यूरियस जो है ना वो लिविड का सिनोनिम है, दोनों पर्यायवाची है, ठीक है, दोनों पर्यायवाची है। लेकिन लिविड जो है वो आपका लिटरेचर में मिल सकता है और फ्यूरियस जो है ज्यादातर कम्युनिकेशन में मिल सकता है। अब आगे चलते हैं। आप एक निश्चल लड़के हैं, फिर आपका आपा शांत क्यों नहीं है। आप एक निश्चल लड़के हैं, फिर आपका आपा शांत क्यों नहीं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात जो है वो ये है, यू आर अ डोसाइल चाइल्ड। लड़का यहाँ पे बालक के सेंस में लिया गया है, इसीलिए लड़का का इंग्लिश बॉय नहीं किया गया है, चाइल्ड किया गया है। आप एक निश्चल लड़के हैं, यू आर अ डोसाइल चाइल्ड। दिखने में एकदम मासूम दिखते हैं, कोई छल कपट नहीं है बिहेवियर में। यू आर अ डोसाइल चाइल्ड, बुरी भावना नहीं है। फिर आपका आपा शांत क्यों नहीं है। देन व्हाई इज योर टेम्परामेंट नॉट डोसाइल। टेम्परामेंट का अर्थ होता है आपा यानी मिजाज यानी मूड यानी स्वभाव। तो आपका आपा टेम्परामेंट डोसाइल नहीं है। अब शांत है, निश्चल है, तो गलत चीज देखेंगे तो आपा शांत कैसे होगा। वो विरोध करता है, लड़ाई नहीं करता। लड़ाई करना और विरोध करना दो अलग अलग चीजें हैं। एक अच्छा इंसान जब गलत होता है ना तो तुरंत वो स्टार्टिंग में ही विरोध कर देता है ना। अब बुरा इंसान जो है गलत होता है तो वो विरोध नहीं करेगा, वो बहुत बाद में जाकर के एकदम घमासान लड़ाई देखने को मिलता है। इसीलिए हमको ज्यादातर हम विरोध करते हैं गलत चीजों का, तो लोग कहते हैं कि आप तो खुद ही लड़ाका है, लेकिन हम थोड़े ना लड़ाका है, अगला शाखा है। चलिए आगे चलते हैं। ये थी आज की वीडियो के बाद एक लास्ट में छोटा सा रिक्वेस्ट है आपको, अगर वीडियो को ऐसे दिलचस्प वीडियो को बार बार देखना चाहते हैं और सबसे पहले देखना चाहते हैं, ठीक है, 1000 बार देखना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऑल का आएगा बटन, ऑल पे प्रेस कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप इजी वे में एंजॉय कर सकते हैं, आपके घर में बच्चे हैं वो भी एंजॉय कर सकते हैं, आप खुद एक टीचर हैं तो आपको डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कोई एक आपके सर्किल में इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं जिनको भी फिनेंशियल क्राइसिस के दौर से वो गुजर रहे हैं या इस तरह के कंसेप्ट का अभाव है, हमेशा उलझन में पड़े रहते क्या करे क्या न करे, तो उनको भी ये वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ नया चीज है, तो अपने लिए नहीं